आज की क्लास में हमें हरियाणा के बजट पे डिस्कस करना है। बतौर वित्त मंत्री हरियाणा के सीएम साहब का ये पहला बजट है। मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा का बजट जो 2025-26 का बजट है, ये 2,05,17 करोड़ रुपए का ये बजट है। पिछले बजट के मुकाबले में भी हम इसमें देखते हैं तो 13% से ज्यादा की वृद्धि है। ठीक है, पिछले बजट के मुकाबले में 13.7% की वृद्धि है इस बजट में। ठीक है, पिछला बजट 1,80,00,000 1,80,000 करोड़ रुपए का था पिछला बजट। ठीक है, अब इस बजट की जब हम बात करें, पहले बजट के बेसिक्स के बारे में आपको पता हो और क्या क्या मेजर हाइलाइट्स हैं। ठीक है, इस बार के बजट में फोकस रहा है लाडो लक्ष्मी योजना। जैसा कि पहले सीएम साहब द्वारा अनाउंस किया गया था कि महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ठीक है, दूसरा 50 लाख नौकरियों की बात हुई है इस बजट में। ठीक है, और इसके अलावा फिर हम देख रहे हैं बजट में 6 मुख्य सेक्टर्स के बारे में बताया गया है। 6 मुख्य बातें बजट से जुड़ी हुई हम देखेंगे इसमें। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी अपडेट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, किसान वर्ग के लिए, ठीक है, ये सारी अपडेट युवा के लिए, इसको भी हम देखते चलते हैं। पहले बजट के कुछ बेसिक्स देख लो। भारत का पहला बजट, जब हम बात कर रहे हैं आम बजट की जो केंद्र सरकार द्वारा पेश किया जाता है, तो भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। वहीं दुनिया का पहला बजट हम देखें तो 1733 में आया था, यूके से पेश किया गया था। अब 1860 का बजट ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े जेम्स विल्सन ने पेश किया था। इसी तरह स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शानमुखम चेती जी ने पेश किया था। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे 1950 का गणतंत्र भारत का पहला बजट, वो हम देखते हैं जॉन मिथाई साहब ने पेश किया था। ठीक है, सबसे बड़ा बजट भाषण 2 घंटे 42 मिनट का था। पर ये सारे तथ्य तो हम देख रहे हैं केंद्र के बजट के। अब देखो केंद्र और राज्य के बजट में क्या डिफरेंस, इस पॉइंट को भी देखते चलो। ठीक है, तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो दो बजट की हम बात करें। एक तो यूनियन बजट हो गया, जैसे ये इस साल का सेंटर का हम बजट देख रहे थे, एक यूनियन बजट हो गया, एक पॉइंट हो गया आपका स्टेट बजट। ठीक है, यूनियन बजट जो है आम बजट जो केंद्र सरकार द्वारा पेश किया जाता है, ये संविधान के अनुच्छेद 112 में है। वहां इसके लिए बजट की बजाय वर्ड गिवन होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 202 अनुच्छेद 202 में होता है राज्य का बजट। तो हर राज्य प्रतिवर्ष अपना बजट पेश करता है, जैसे भी हरियाणा का बजट है, हिमाचल का। ठीक है, और आर्टिकल 112 से यूनियन बजट जो कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री जी पेश करती हैं। ठीक है, तो ये सारी अपडेट हम इस पे देख रहे हैं। और इसके अलावा देखो बजट में कुछ टर्म्स यूज होती हैं। कंसोलिडेटेड फंड, जिससे सभी को, केंद्र सरकार के जो कर्मचारियों को पैसा जाता है, योजनाओं के लिए पैसा जाता है। पब्लिक अकाउंट, जिसमें लघु बचत योजनाओं का पैसा है। कंटीजेंसी फंड जो इमरजेंसी के लिए, ये 3 टाइप के फंड हो गए। ठीक है, और इसके अलावा बजट के बारे में जब हम देखें तो ये भी बेसिक पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए जो अभी हमने डिस्कस किए हैं कि पहला बजट कब आया और किस तरीके से बजट का पूरा प्रोसेस रहा। ठीक है, अब हरियाणा के बजट के ऊपर फिर से डिस्कस करेंगे। हरियाणा के बजट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आप ये देखते चलो कि ओवरऑल कहाँ से सरकार को इनकम है और कहाँ सरकार खर्च करने जा रही है, बजट का सारांश क्या है, इसको हम देखते हैं कहाँ से आता है रुपया। ठीक है, तो ये हम इस पाई चार्ट की हेल्प से देखेंगे और कहाँ पैसा ज्यादा खर्च होगा। उधारी से आप देख रहे हैं 34.87। ठीक है, इसी तरह स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू से 45%। ठीक है, इसको 100 की डिनोमिनेशन में जनरली देखा जाता है। ठीक है, डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर 12.39, नॉन टैक्स रेवेन्यू 5.05, गैर कर जो राजस्व है। इसी तरह सरकार का जब हम खर्च देखें कि कहाँ सबसे ज्यादा खर्च होता है, तो सबसे ज्यादा देखो सोशल सर्विस पे जाएगा, फिर ऋण भुगतान पे जाएगा, फिर आर्थिक सेवाओं पे जाएगा और फिर सामान्य सेवाओं पे। ठीक है, इसी को आप द ट्रिब्यून के से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा पॉइंट कि कहाँ से रुपया आ रहा है। ठीक है, और किधर रुपया ज्यादा खर्च होगा। ठीक है, किधर को रुपया जाएगा, रुपी गोज टू। ठीक है, यही सारा पॉइंट अभी हमने वहां भी देखा है। ठीक है, अब जब हरियाणा के बजट की हम बात कर रहे हैं
तो ये बजट पिछले बजट के मुकाबला में 13.70% अधिक है, ठीक है, जो कि अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था। इसके अलावा फिर नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखते चलते हैं कि किस तरह से इस बजट के साथ जो बाकी आंकड़े हैं वो भी हमें ध्यान रखने हैं। एक हमें पॉइंट ये भी ध्यान रखना होता है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का पॉइंट भी आप देखते चलेंगे। देखो, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की तो जीडीपी का डाटा हम देखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन होता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम होता है आपका टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी, तो यहाँ हम देख रहे हैं 3,53,182। ये तो हरियाणा की है, ठीक है। वहीं अगर हम केंद्र में देखें, ठीक है, यानी देश में कितनी, तो 2,05,578। ये हम देश के लिए देख रहे हैं, ठीक है, 2,05,578 ये देश के लिए है। केंद्र की जब हम बात करें, देश में हम देखें तो 2,05,578। हरियाणा में 3,53,182, ठीक है। ये है प्रति व्यक्ति आय। अब राजस्व घाटा कितना है। अब घाटे देखो कब होते हैं, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकम कम। और जनरली हर बजट इसी तरह से डेफिसिट का बजट बनाया जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका जैसे देश भी डेफिसिट बजट बनाते हैं, अपने लोगों पे ज्यादा खर्च करते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब ज्यादा हो जाएगा रेवेन्यू इनकम से, ठीक है, तो हम कह देंगे कि उस कंडीशन में रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है, राजस्व घाटा हो जाएगा। तो ये राजस्व घाटा दो तरीके से हम देखेंगे, जीएसडीपी के अनुपात के अनुसार इतना रहेगा, या कुल बजट के अनुपात के अनुसार आपका 9.9% रहेगा। जीएसडीपी के अनुपात के अनुसार 1.47। जीएसडीपी का पॉइंट भी आपको क्लियर हो। जैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ का डाटा देखते हैं, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम जीडीपी में देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ हम देखते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। आर्थिक विकास, सकल घरेलू उत्पाद में हम देख रहे हैं आर्थिक विकास, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी तरह स्टेट की जब जीडीपी देखी जाती है तो ये जीएसडीपी इसको कहा जाता है, ठीक है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। स्टेट की जीडीपी को हम कह रहे हैं जीएसडीपी। स्टेट जीडीपी है आपका जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जब स्टेट के जीडीपी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए जीएसडीपी के अनुपात में यहां देखें, और कुल बजट के अनुपात में, ठीक है। इसी तरह राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी देखते चलो। राजकोषीय घाटा कितना रहेगा, ये हम देख रहे हैं 2.67%। हाँ, इसकी सीमा कितनी है, 3% के अराउंड ये होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके लिए FRBM एक्ट आया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, साल 2003 में आया था, जहां इसको कहा था 3% तक के लेके आना है। तो अच्छा ये डाटा है 2.67, पहले भी कम नहीं था 2.68, 10 साल पहले तक 2.88 था, ठीक है। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट आया था, जिसके अनुसार ये 3%। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट, ठीक है। तो FRBM एक्ट के अकॉर्डिंग हम ये 3% वाली लिमिट देखते हैं। देखो, जो तुम पढ़ रहे हो उसको बढ़िया समझ के चलो, सीधा सीधा रीड करना है तो फिर न्यूज़पेपर है ही, वहीं से ही पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ कुछ सीखा जाए तभी उस क्लास का बेनिफिट है, ठीक है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, क्लियर है पॉइंट सबको, ठीक है। नेक्स्ट अगली अपडेट पे आते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ ये आपको मिल जाएगा ऐप पे भी, जो मेरी ऐप है जीके लाइव बाय हिमांशु सर, वहां भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगली अपडेट पे आएंगे। जीएसडीपी कितना है हरियाणा का,
तो ये हम देख रहे हैं जीएसडीपी, ठीक है। 12,13,951, ठीक है, ये जीएसडीपी हो जाएगा। राज्य सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और ये बीते, अगर आप देखो, एक दशक में लगभग 3 गुना हो गया है। कहाँ, पहले 4,37,145 था 10 साल पहले, ठीक है, और अभी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय, ये भी हमने देख लिया है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 3,53,182, ठीक है, ये हरियाणा में भी प्रति व्यक्ति आय, जो 10 साल पहले 1,47,000 थी, ठीक है। अगली अपडेट पे आएंगे। इसके बाद देखो, बजट में 6 मुख्य बातें यहाँ जो डिस्कस हुई हैं, इसी को आप हिंदी में देख लो, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के नाम से एक विभाग बनाया जाएगा, ठीक है। स्टार्टअप में निवेश के लिए 2,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड, ठीक है। स्टार्टअप्स में, स्टार्टअप आपको पता है किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो हम देखते हैं वो स्टार्टअप्स आते हैं। ऐसी कंपनियां जो अभी तक जो चीज पहले नहीं हुई हो, इस तरीके का बिजनेस मॉडल रखते हैं, उनका भी बेनिफिट और आम जन का भी फायदा, ठीक है, वो हम स्टार्टअप में देखते हैं। वैसे भी केंद्र की तमाम योजनाएं और भी हम देखते चलते हैं स्टार्टअप के लिए, ठीक है। जैसे ये तो स्टार्टअप का फंड ऑफ फंड है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम शुरू हुई थी 16 जनवरी 2016 को, इसलिए 16 जनवरी को भारत में नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। एक पॉइंट इसका ये भी याद रखो, स्टार्टअप इंडिया स्कीम हुई थी 16 जनवरी 2016। इसी तरह स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी बाद में आई थी, ठीक है। और अभी इस बार के बजट में, केंद्र सरकार के बजट में, स्टैंड अप इंडिया जैसी दूसरी स्कीम की भी बात हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है, हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलाया जाएगा हरियाणा के युवाओं को। नेक्स्ट, डाटा आधारित नीति निर्धारण में गवर्नेंस ऑटोमेशन के लिए गुरुग्राम और पंचकुला में एआई मिशन की स्थापना, एआई हब बनाए जाएंगे गुरुग्राम और पंचकुला से। युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए संकल्प प्राधिकरण, ठीक है। और सकल घरेलू राज्य उत्पाद को 1 ट्रिलियन तक, अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लिए हरियाणा में 50 लाख रोजगार के लिए मिशन हरियाणा 2047 की शुरुआत, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप इन 6 इनिशिएटिव्स में देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? ये सारी अपडेट इसमें आप देखते चलें। नेक्स्ट, और इसके अलावा देखो, बजट में किसानों के लिए क्या मुख्य घोषणाएं हैं। मोरनी पंचकुला में किसानों की आय बढ़ाने के लिए योजना बनेगी, ठीक है, इसकी बात हो रही है। इसके अलावा धान की खेती छोड़ने वाले किसानों की अनुदान राशि 1,000 रुपये बढ़ी, ठीक है। पराली के लिए अनुदान राशि जो है 1,200 कर दी है, पहले 1,000 थी, ठीक है। महिला बागवानों को 1 लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। गुरुग्राम में फूलों की खरीद के लिए फूल मंडी का प्रस्ताव। धान की सीधी बुआई पर प्रति एकड़ सब्सिडी बढ़ी, ठीक है। और भी इसके अलावा जो अपडेट है, एक बार यहाँ से भी देखते चलो, ठीक है। पहले एक बार ये हाइलाइट्स पढ़ लो, फिर इसको डिटेल में देखते हैं। नशे खिलाफ प्राधिकरण बनेगा। 10 करोड़ रुपए प्रारंभिक आवंटन होंगे। डंकी रूट पर रोक के लिए बिल लाएंगे। जैसे अब अमेरिका में अभी ये आप केस देख रहे हो, जो यूएस में डंकी रूट से जो गलत तरीके से यूएस जाते थे उनको वापस भेजा जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए बिल लाएंगे कि एजेंट इस तरीके के काम नहीं करें, ठीक है। रोजगार पैदा करने के लिए योजना बनानी शुरू। और डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का हमने देख लिया, नया विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, ठीक है। और एआई मिशन द्वारा गुरुग्राम पंचकुला में एआई हब, ठीक है। शिक्षा क्षेत्र को लेकर क्या बड़ी अनाउंसमेंट, हरियाणा में नई शिक्षा नीति लागू होगी। प्राइवेट में तो देखो लेडीज के कुछ प्रोविजन लागू हो गए हैं। अब नई शिक्षा नीति में देखो क्या, देश में 3 बार आज तक शिक्षा नीति आई है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। पहली 1968 में आई थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में। दूसरी आई 1986 राजीव गांधी के समय में। तीसरी अभी मोदी साहब के समय में आई है 2020 में, ठीक है। तो 2020 वाली जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको हरियाणा में लागू करने की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। फिर 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए हरियाणा ओलंपियाड आयोजित होगा, ठीक है। विजयी छात्रों को 1 लाख की धनराशि। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर पिछले 10 साल के प्रश्न पत्र अपलोड किए जाएंगे।
छठी से 12वीं के छात्रों को, जो मेधावी छात्र होंगे, इसरो, डीआरडीओ, इन सब का भ्रमण करवाया जाएगा। राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालयों में ई लाइब्रेरी, ठीक है। कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये एक योजना इस बजट में हम देख रहे हैं, ठीक है। छात्राओं को मिलेगी 1 लाख की छात्रवृत्ति, 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। इस योजना से हम देख रहे हैं 1 लाख की स्कॉलरशिप, ठीक है। नेक्स्ट, और इसके अलावा जो बाकी अपडेट है, हरियाणा के छात्रों को फ्रांस की भाषा, ठीक है, फ्रेंच पढ़ाएगी नायब सरकार। 9वीं 10वीं के जो इच्छुक छात्र होंगे, और राजकीय स्कूलों में, ये 1497 राजकीय स्कूलों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे, ठीक है। 3 लाख से कम पारिवारिक आय वाले जो छात्राएं हैं, उनकी सरकारी कॉलेज में ट्यूशन फीस माफ, बीएससी वगैरह के कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इस पे हम देख रहे हैं, ठीक है। अगली अपडेट है महिलाओं के लिए सबसे बड़ी योजना, आपको पता है, लाडो लक्ष्मी योजना। लाडो लक्ष्मी योजना जो जिससे प्रति माह 2100 रुपये मिलेंगे, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का भी बजट रखा है। और सीएम साहब ने ये भी कहा है, अगर कल को कमी हुई तो इसको और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगली अपडेट, अब देखो और क्या मुख्य घोषणाएं हैं इस बजट में। प्रदेश पर कर्ज हुआ कम, ठीक है। जो प्रदेश पे कर्ज है, ये अभी हम देख रहे हैं, पहले जो था ये 69,922, वो अभी घटकर 68,295 हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा गुरुग्राम में नई मेट्रो रेल लाइन बनेगी, ठीक है। अभी भारत की अगर हम बात करें, अपने देश में हम देखें, तो 23 से ज्यादा शहरों में, 23 शहरों में हम देख रहे हैं मेट्रो अभी चल रही है, ठीक है। और इसके अलावा, अरे हम ओवरऑल हम देखते हैं मेट्रो नेटवर्क में भारत का रैंक है थर्ड। मेट्रो नेटवर्क में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है, भारत का थर्ड रैंक है, ठीक है। रोड नेटवर्क में हम दुनिया में सेकंड पे है, मेट्रो नेटवर्क में भारत का थर्ड रैंक है। सबसे पहले मेट्रो भारत में कलकत्ता में आई थी 1984 में, लेकिन पहली मॉडर्न मेट्रो दिल्ली मेट्रो मानी जाती है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी और सुषमा स्वराज जी के प्रयास से आई थी, ठीक है। शीला दीक्षित द्वारा आगे उसको कंटिन्यू किया गया, ठीक है। हरियाणा में भी हम गुरुग्राम में मेट्रो, फरीदाबाद में मेट्रो, ठीक है। इसके अलावा हम देख रहे हैं बहादुरगढ़ में मेट्रो, ठीक है। तो इन सब क्षेत्रों में हम मेट्रो विस्तार देख रहे हैं, ठीक है। पंचकुला में ईएसआई डिस्पेंसरी का भी निर्माण होगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी हम देख रहे हैं। और इसके अलावा लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर हमने ये अपडेट पढ़ ली है। सड़क के लिए बड़ी घोषणाएं, जो अगले साल 6,500 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत, कुरुक्षेत्र में एक विश्राम घर और लाडवा में नया कोर्ट परिसर बनाया जाएगा, ठीक है। अगले साल तक लोक निर्माण विभाग की सभी 3,500 किलोमीटर सड़कों को 12 फीट से 18 फीट चौड़ा किया जाएगा, ठीक है। ये सड़क के क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं। छात्राओं के लिए जो बड़े ऐलान, 3 लाख रुपए से कम आय वाली छात्राओं के लिए बीएससी कोर्सेज में, ठीक है, लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और विश्व कौशल ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी अपडेट है, ये भी आप एक बार देखते चलो, ठीक है। नशे खिलाफ प्राधिकरण बनाए जाएंगे, गुरुग्राम पंचकुला बनेंगे एआई हब, ठीक है। अगली अपडेट है किसानों के लिए योजनाएं, इनको भी अभी हम देखते हैं, ठीक है। कुछ योजनाएं को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था 2,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड हरियाणा एआई मिशन। पर्यटन के लिए फरीदाबाद में इंटरनेशनल सूरजकुंड मेला 2 बार आयोजित किया जाएगा, ठीक है। फरीदाबाद में जो हम देखते हैं सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला लगता है। हरियाणा के सबसे बड़े जो 2 मेले हैं, एक तो हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, और दूसरा फरीदाबाद का सूरजकुंड मेला। लोहारू पोर्ट भिवानी को पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। राखीगढ़ी में वार्षिक स्तर पर मेला, राखीगढ़ी में आपको पता है एक संग्रहालय भी बन रहा है। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र, ठीक है। ज्योतिसर जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उसी ज्योतिसर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगली अपडेट इसमें है, अग्रवा में पुरातात्विक स्थल की खुदाई जल्द शुरू होगी, ठीक है। और यादवेंद्र गार्डन जो पिंजौर में है, टिक्कर ताल मोरनी को केंद्र की मदद से विकसित करेंगे। यादवेंद्र गार्डन, इसी को मुगल गार्डन भी कहा जाता है, ठीक है, यादवेंद्र गार्डन।
पटियाला वंश के राजा यादवेंद्र सिंह उनके द्वारा इसका पुनः निर्माण किया गया, इसलिए इसको यादवेंद्र गार्डन भी कह रहे हैं। ठीक है, हरियाणा जीके में ये सारे पॉइंट हम काफी डिटेल में करते हैं। डंकी रूट की समस्या के लिए संकल्प इनिशिएटिव, संकल्प का फुल फॉर्म है सब्सटेंस अब्यूज एंड नारकोटिक्स नॉलेज अवेयरनेस एंड लिबरेशन प्रोग्राम अथॉरिटी। ठीक है, नशे से बचाने के लिए ये भी हम देख रहे हैं संकल्प इनिशिएटिव। ठीक है, और इसके अलावा हरियाणा खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान, पदक जीतने वालों को पुरस्कार की बात। ठीक है, ये सारे पॉइंट, और 6,000 रुपए का मानसिक मानदेय मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी अपडेट है, 10 लाख रुपए तक का विश्व कौशल ओलंपिक में हम देख रहे हैं 10 लाख रुपए तक का नकद जो पुरस्कार की बात हो रही है, और मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना से जो अवार्ड मिलने हैं उसकी भी यहाँ डिस्कशन है। ठीक है, और अगली अपडेट 2,000 करोड़ का फंडो फंड ये हमने स्टार्टअप के लिए देख लिया है। ठीक है, सरकार का सबसे ज्यादा फोकस इसमें इस बजट में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ के ऊपर ज्यादा है। ठीक है, टोटल फोकस है, ज्यादा फोकस है एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ पे। ठीक है, इन्हीं सेक्टर्स जुड़ी हुई अपडेट इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हम देख रहे हैं गोहाना सोनीपत भिवानी आसी गुरुग्राम, और गुरुग्राम पटौदी सड़क 4 लेन की जाएगी। पीपली करनाल कुरुक्षेत्र बल्लभगढ़ और सोनीपत में नए बस स्टैंड। ठीक है, यहाँ हम नए बस स्टैंड के अनाउंसमेंट देख रहे हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पर 6 जगह फ्लाई ओवर। ठीक है, दिल्ली जयपुर हाईवे जो गुरुग्राम जाते हुए के एमपी के रूट से जाते हैं, इसमें 6 जगह है फ्लाई ओवर। ठीक है, ये सारे पॉइंट भी हम इसमें देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। गुरुग्राम में मिलीनियम सिटी सेंटर साइबर सिटी तक नई मेट्रो लाइन। अभी तक जो गुरुग्राम में है वो जो मेट्रो लाइन है उसमें गिने चुने 4 तो देखो स्टेशन है। ठीक है, तो अभी इसके लिए नई मेट्रो लाइन की बात हो रही है। प्रमुख शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग। ठीक है, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की अपडेट। शिक्षा में हर 10 किलोमीटर के दायरे में नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा। ठीक है, सीसीटीवी कैमरे का हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये पॉइंट का हम देख चुके हैं। स्वास्थ्य के लिए कैंसर मरीजों के लिए 17 जिलों में डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, और पंचकुला पानीपत फरीदाबाद सोनीपत पलवल सिरसा कैथल महेंद्रगढ़ और नूह में 9 मॉडर्न मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। हर जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाएंगे। ठीक है, ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घोषणाएं। ठीक है, इसके अलावा अगली अपडेट पे आते हैं। महिलाओं के लिए हमने देख लिया लाडो लक्ष्मी योजना जो बीजेपी के संकल्प पत्र में भी था। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी अपडेट हैं इन्हें भी एक बार देखते चलो। ठीक है, सरकारी भवनों की कैंटीन के लिए 1/3 टेंडर मिलेंगे। ठीक है, और महिलाओं को ब्याज मुक्त 1 लाख तक का लोन। कृषि पशुपालन मत्स्य पालन की योजनाओं में महिलाओं को आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, युवाओं और खेल खिलाड़ियों का ध्यान रखने की भी यहाँ बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगली अपडेट जो हम देख रहे हैं ये आपकी अपडेट है 11। देखो, अनाधिकृत औद्योगिक इकाइयों का नियमितीकरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11 जिलों में स्थित लगभग 2 लाख एमएसएमई को राहत मिलेगी। ठीक है, किसानों के बारे में हम देखें, गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी मंडी बनेगी। ठीक है, गन्नौर की हम बात करें, मेरा पानी मेरी विरासत योजना का अनुदान 8,000 कर दिया है। ठीक है, पशुधन बीमा योजना में पशुओं की संख्या को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। ठीक है, पशुओं की संख्या को 5 से बढ़ाकर 10। अंबाला में लीची, यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी और हिसार में खजूर के उत्कृष्ट केंद्र बनेंगे। ठीक है, तो इसकी भी डिटेल हम देख रहे हैं कि लीची स्ट्रॉबेरी और खजूर के उत्कृष्ट केंद्र, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। तो ये सारी अपडेट भी हम इस पे देख रहे हैं। कर्मचारी और पेंशन के लिए, कर्मचारी और पेंशनरों के लिए यूपीएस, अब 3 स्कीम है पेंशन में जो हम देखते थे। एक तो ओपीएस स्कीम थी, ओल्ड पेंशन स्कीम। एक एनपीएस स्कीम आई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब पीएम थे 2004 में इसको लागू किया था, पुरानी पेंशन नीति को बंद करके न्यू पेंशन स्कीम। अब उसके बाद अब यूपीएस की बात है। ठीक है, यूपीएस जो पेंशन स्कीम है इसमें हम देखते हैं एक अपडेट आपकी ये है, यूपीएस में जो गवर्नमेंट है इसका कंट्रीब्यूशन है 18.5%, जो कि एनपीएस में होता था 14%। ठीक है, और एम्प्लॉय जो है उसका कंट्रीब्यूशन है 10%। और यहाँ पिछले जो नेक्स्ट अपडेट हम इस पे देख रहे हैं, यहाँ पिछले
12 महीनों की जो एवरेज सैलरी होगी उस हिसाब से 50% मिनिमम पेंशन बन जाएगी, जो कि एम्प्लॉय की मेजर डिमांड थी। बाकी पैसा इसमें भी शेयर मार्केट में निवेश होगा। तो यानी एम्प्लॉय की डिमांड भी मान ली और सरकार ने अपना भी पॉइंट इस पे रख दिया। तो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम थी, यूपीएस है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। 1 अप्रैल 2025 को ये लागू होनी है यूपीएस, ठीक है। 2024 में इसकी घोषणा की, 1 अप्रैल 2025 को ये केंद्र के कर्मचारियों के लिए लागू होनी है, ठीक है। क्लियर है ये यूपीएस का पॉइंट। नेक्स्ट अगली अपडेट पे आते हैं। 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा पर मिलेगा, कम से कम देखो 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए यूपीएस में लाभ लेने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा विधायकों के लिए देखो पहली बार 5-5 करोड़ रुपए मिलेंगे विधायकों को विकास कार्य के लिए। जैसे केंद्र सरकार की एक स्कीम होती है, ठीक है, लाइक सेंटर गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की एक स्कीम हम देखते हैं, एमपी लेड स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। उसमें भी 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। सेम उसी की तर्ज पर अब राज्य सरकार की भी स्कीम आई है। अब ये राज्य सरकार का इनिशिएटिव रहेगा, राज्य सरकार की ये स्कीम रहेगी, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। तो जो मिलते जुलते पॉइंट है जीके में ये भी आपको बताऊं। एमपी लैड होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। तो ये विधायकों को 3 किस्तों में 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। पहली किस्त 1.5 करोड़ की होगी, दूसरी 1.5 करोड़ की और तीसरी की व अंतिम किस्त 2 करोड़ की होगी, ठीक है। नेक्स्ट, नए मंत्री महकमों के इलाकों पे फोकस, जैसे जो अभी हम मंत्री देख रहे हैं आरती राव जी यहाँ, इनके इलाके में बीज प्रशिक्षण केंद्र, आयुष हर्बल पार्क, ठीक है। और इसके अलावा आरती राव जी देखो स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास है, श्रुति चौधरी जी इनके पास है महिला व बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। तो ये मंत्रालय भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आरती राव जी इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय, जन स्वास्थ्य नहीं सिंपल स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य में रणबीर गंगवा जी आ जाएंगे, ठीक है। श्रुति चौधरी इनके पास है महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है इनके पास, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इधर श्रुति चौधरी की कॉन्स्टिट्यूंसी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज लोहारू फोर्ट पर्यटन के लिए विकसित होगा। अस्पताल में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सुविधा रहेगी। राव नरबीर सिंह जी ये उद्योग मंत्री हैं, उद्योग मंत्रालय इनके पास, ठीक है, उद्योग मंत्रालय, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं मिलीनियम सिटी सेंटर साइबर सिटी मेट्रो लाइन 16 एकड़ में हेलीपोर्ट का निर्माण, ठीक है। और मानेसर में पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। गौरव गौतम जी बागवानी अनुसंधान केंद्र, ठीक है। गौरव गौतम जी युवा मामलों के मंत्री हैं, युवा खेल, युवा व खेल मंत्रालय इनके पास, ठीक है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना, बीज प्रशिक्षण केंद्र और मॉडर्न मातृत्व शिशुत्व केंद्र की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट, और इसके अलावा आप देखो बाकी अपडेट जो डिटेल में, हर शहर में एक 4 से 5 किलोमीटर की लंबी सड़क तथा हर जिले में 10 से 15 किलोमीटर की लंबी सड़क को स्मार्ट मार्ग बनाया जाएगा। परियोजनाओं को गति देने के लिए पीएम गति शक्ति, केंद्र सरकार की एक स्कीम है, पीएम गति शक्ति की तर्ज पर एक नया पोर्टल बनाया जाएगा। अब देखो वैसे जो रोड की सबसे बड़ी स्कीम है केंद्र सरकार की वो है भारतमाला परियोजना, ठीक है। केंद्र सरकार की रोड डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम है, रोड डेवलपमेंट की स्कीम है भारतमाला, ठीक है। रोड डेवलपमेंट की केंद्र सरकार की स्कीम है भारतमाला, ठीक है। पैरेलली आपको केंद्र सरकार की स्कीम्स के बारे में भी पता हो। इसी तरह हम देखते हैं पोर्ट डेवलपमेंट की स्कीम है सागरमाला, पोर्ट डेवलपमेंट, बंदरगाहों के विकास की स्कीम है सागरमाला, सागरमाला, ठीक है। रोपवे डेवलपमेंट इन हिली स्टेट, इसके लिए स्कीम है पर्वतमाला, रोपवे डेवलपमेंट इन हिली स्टेट। अभी उत्तराखंड में 2 नए रोपवे के निर्माण की भी कैबिनेट डिसीजन हुआ है, उसकी मंजूरी मिली है। रोपवे डेवलपमेंट इन हिली स्टेट, पर्वतमाला स्कीम, ठीक है। यहाँ हम स्कीम देख रहे हैं पर्वतमाला, पर्वतमाला,
ठीक है। तो ये सारी अपडेट इसमें हम देखते हुए चल रहे हैं। हर गांव में गली को स्मार्ट गली के रूप में विकसित किया जाएगा। हर विधायक को अपने क्षेत्र के विकास कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए, जो अभी हमने एमपी लेड जैसी स्कीम के उदाहरण से समझे थे। अब किसके लिए कितना पैसा खर्च होगा, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट यहाँ गिवन है, जिसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है। इसमें समझाने लायक कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं है, तो देखो सीधा फिगर से याद करने वाली बात है। ठीक है। नेक्स्ट, अगली अपडेट जो हम इस पे देखते चलते हैं। नेक्स्ट अपडेट है, देखो यूपीएस के लिए हमने पढ़ लिया है ये सब पॉइंट। ठीक है। अब आबकारी कराधान, ठीक है, इसके लिए हम देखें, या गृह मंत्रालय, प्रदेश में 2014 के बाद पुलिस थानों की संख्या बढ़कर अब 429 हो गई है, जो पहले 270 थी। पिछले 10 वर्षों में 29 नए साइबर थाने खोले गए हैं। ठीक है। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या अब बढ़कर 12% हो गई है, महिला पुलिसकर्मियों की संख्या। ठीक है। और दूसरी अपडेट फिर हम देख रहे हैं, महिला थानों की संख्या आज 33 हो गई है। ठीक है। महिला थानों की संख्या, हर जिले में महिला थाने तो हैं ही। ठीक है। और साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 की बेहतर कार्य प्रणाली के लिए प्रदेश को पहला प्रथम पुरस्कार भी मिला है। ठीक है। मादक पदार्थों में भी त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट इसमें बनेंगे। राज्य स्तर पर बनेगी एक केंद्रित एनडीपीएस मॉनिटरिंग सेल। ठीक है। पुलिस के आधुनिकीकरण या क्षमता निर्माण पर खर्च होंगे 300 करोड़ रुपए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन डेवलपमेंट पर खर्च होंगे 10 करोड़ रुपए। ठीक है। साइबर अपराध से ज्यादा प्रभावित जिलों में उपमंडल स्तर पर साइबर पुलिस की सेल बनेगी। ठीक है। तो ये भी अपडेट सारी हम देख रहे हैं। इसके अलावा समाज कल्याण, विभिन्न पेंशन योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या की बात हो रही है, दिव्यांगजन अधिनियम के तहत। ठीक है। दिव्यांगजन के लिए इसी बजट में फ्री यात्रा की बात हुई है। ठीक है। और लाडो लक्ष्मी योजना के लिए हमने 5,000 करोड़ के पॉइंट देख लिया। ठीक है। फिर महिलाओं के लिए बाकी 80,000 कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि, 2,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है। नूह में चलाई जा रही है किशोरी योजना का सभी 22 जिलों तक विस्तार, 60 करोड़ रुपए अतिरिक्त धनराशि। कामकाजी महिलाओं को पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम में महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। ठीक है। महिला छात्रावास उनके लिए। और फिर हम देख रहे हैं, सरकारी भवनों में चल रही कैंटीन में 1/3 टेंडर महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेंगे। ठीक है। तो ये अपडेट भी इस पे हमने देखी। फिर पर्यावरण वन्य जीव के लिए जो इनिशिएटिव बजट में देखते चलो, यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा। गुरुग्राम और नूह जिले में 10,000 एकड़ पर अरावली जंगल सफारी, जो सबसे बड़ी जंगल सफारी होगी, इसको लेकर पहले भी अपडेट सामने आई है, तो ये याद रखना। ई वेस्ट प्रबंधन की नई नीति, आईएमटी मानेसर में पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। ठीक है। और घग्गर और यमुना नदी प्रदूषण की रोकथाम के लिए नई व्यवस्था की जाएगी। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम, अपने यहाँ देखो, हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां वृक्षों की भी पेंशन है। प्राण वायु देवता पेंशन योजना, योग्य पेड़ों की पहचान करने के लिए नया सर्वेक्षण होगा। ठीक है। नेक्स्ट, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण, सैनिक अर्धसैनिक कल्याण में शहीदों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना। ठीक है। वीर उड़ान योजना, 2,000 पूर्व सैनिकों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण। ठीक है। सफल परीक्षण पर 50,000 रुपए की राशि। ठीक है। रेवाड़ी में सैनिक संग्रहालय बनेगा। ठीक है। रेवाड़ी आपको पता है, वीर भूमि रेवाड़ी। ठीक है। सैनिक व सैनिकों के लिए समर्पित हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। चरखी दादरी हिसार यमुनानगर में सेना भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान का निर्माण किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए HKRN में उप पोर्टल का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है। सिंचाई एवं जल संसाधन, मुख्यमंत्री जल संचय योजना के तहत मनरेगा की सहायता से स्रोत लाभों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। अब देखो, आपको पता है अपने हरियाणा में पंजाब क्षेत्र में वाटर टेबल नीचे जा रहा है, इसके लिए कई सारी योजनाएं हैं। अमृत सरोवर स्कीम है। ठीक है। अमृत सरोवर, या फिर इससे पहले कुछ योजनाएं हमने और देखी थी। ठीक है। जो इसी वाटर टेबल को ऊपर लाने के लिए इस तरह की योजना, पुराने जो जितने भी ये सरोवर हैं उनके पुनर्निर्माण के लिए अमृत सरोवर। ठीक है। एक अटल भूजल योजना थी इसी तरह की, अटल भूजल योजना। ठीक है। जो वाटर टेबल है वो नीचे जा रहा है, उसको फिर से
मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ऊपर लाने के लिए हम देख रहे थे अटल भूजल योजना, ठीक है। तो इस तरीके के इनिशिएटिव बहुत जरूरी हैं, ठीक है। वाटर टेबल में हम देख रहे हैं जो दिक्कत आ रही है, खेतों में सूक्ष्म सिंचाई के प्रबंध के लिए 2200 पानी के टैंकों का निर्माण, 100 करोड़ रुपए की लागत से लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी अपडेट है आपकी क्षेत्रीय परिवहन, ठीक है, ई बसों की खरीद, पीएम ई बस सेवा स्कीम है, एक पीएम ई बस सेवा। अभी हिसार समेत तमाम शहरों में ई बस सर्विस शुरू हुई है, ठीक है। तो यहाँ और ई बस सर्विस के विस्तार की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन अब की बार नॉन एसी। और बाटा चौक फरीदाबाद से सेक्टर 56 गुरुग्राम तक इंटरसिटी मेट्रो चलाई जाएगी, ठीक है। बस और अड्डों की सफाई के लिए मशीनों की व्यवस्था, पीपीपी मॉडल में मोटर व्हीकल की फिटनेस के लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, सभी दिव्यांग व्यक्तियों को मुफ्त बस यात्रा प्रदान की जाएगी। अगले 5 वर्षों में कुल बेड़े में 30% विद्युत संचालित वाहन शामिल करेंगे, बसों में भी जीपीएस प्रणाली लगाई जाएगी। ये सारी अपडेट। हिसार से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद व जम्मू के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। आपको पता है हिसार के एयरपोर्ट को अभी मंजूरी मिल हिसार के एयरपोर्ट को अभी लाइसेंस मिल गया है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार, जो कि हरियाणा का पहला एयरपोर्ट हम देख रहे हैं, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, ठीक है। हरियाणा का पहला एयरपोर्ट हम देख रहे हैं, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, ठीक है। दूसरा एयरपोर्ट अभी अंबाला से बनने जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको बताओ। नेक्स्ट, पर्यटन विरासत, इसको हमने देख लिया, सूरजकुंड मेले संबंधित, ठीक है। लोहारू फोर्ट का पॉइंट हमने देख लिया, ठीक है। उसी संदर्भ में ये सारी घोषणाएं हैं जो पहले हमने पढ़ा है, ठीक है। राखी गढ़ी में विश्व स्तरीय पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित करेंगे, यादवेंद्र गार्डन। अग्रोहा विकास परियोजना, अग्रोहा में टीले खुदाई, इसको भी हमने पढ़ा है, ठीक है। और इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में हम देख रहे हैं मारा गांव जगमग गांव, जिससे आप देख रहे हो गांवों में बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक किया जा रहा है, ठीक है। 24 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे के यहाँ पे आप देख रहे हो इसी तरह के सिस्टम रहता है। तो हमारा गांव जगमग गांव, ठीक है। केंद्र की भी कई योजनाएं हैं बिजली के संदर्भ में, उदय योजना है, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, सौभाग्य स्कीम, ठीक है। केंद्र की जो आप योजनाएं देखते हैं तो उन योजनाओं में है उदय, DDU-GJY और सौभाग्य योजना, सौभाग्य, ठीक है। ये हम ऊर्जा के क्षेत्र में योजनाएं देख रहे हैं केंद्र सरकार की। उदय है उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, DDU-GJY है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, ठीक है। फिर से इसको देख लो अगर इसमें डाउट है तो। उदय है उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ठीक है, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ठीक है। एक है DDU-GJY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, और एक है सौभाग्य स्कीम, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य स्कीम, ठीक है। ये ऊर्जा क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी अपडेट है इनको भी एक बार देखते चलते हैं, ठीक है। अमृत सरोवर की देखो बात यहाँ पे भी आ गई, अमृत सरोवर में 20,000 लाइटें, ठीक है। और अभी केंद्र सरकार की एक बड़ी स्कीम आई थी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, जहां सोलर पैनल लगेंगे 1 करोड़ घरों पे देश में, ठीक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पिछले साल ये स्कीम लॉन्च हुई थी। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, हिसार में एक 800 मेगावाट, पानीपत में 800 मेगावाट के दो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाए जाएंगे। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की घोषणा यूनियन बजट में थी, ठीक है। और यमुनानगर में भी 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की बात हुई है, ठीक है। ये सारी अपडेट हम इस पे देख रहे हैं। फिर सबके लिए आवास की बात हुई है, शहरी स्थानीय निकाय, ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं। और ये यहाँ मुख्य है मल्टी लेवल पार्किंग, खेल परिषद, इन्हीं सब की जनरली बात हो रही है, ठीक है। फिर नहर नगर एवं ग्राम नियोजन, ठीक है, इसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। और लास्ट में पंचायती राज व ग्रामीण विकास, 1,000 से अधिक आबादी वाली सभी पंचायतों की कच्ची फिर न्यों पक्का किया जाएगा। प्रत्येक गांव में एक महिला चौपाल बनाने का लक्ष्य, प्रथम चरण में 754 गांवों में, ठीक है। और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना या मुख्यमंत्री, या फिर हम देखें महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना से 200 करोड़ रुपए की राशि विकसित करवाई जाएगी, उससे बुनियादी सुविधाएं, ठीक है।
और ई लाइब्रेरी की बात है, इंडोर जिम की बात है, ठीक है, जैसे आजकल शहरों में पार्कों में इंडोर जिम हम देख रहे हैं। अमृत सरोवर मिशन से तालाबों का पुनः निर्माण, ठीक है, 2200 नए अमृत सरोवर बनेंगे, ठीक है। 10,000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों पर होपल टिप्पल डंपर वहां पे लाए जाएंगे कचरा प्रबंधन के लिए, ठीक है। खेल युवा सशक्तिकरण मिशन ओलंपिक 2036 के लिए विजयी भव योजना, ठीक है। 5 विश्वविद्यालयों में नई खेल उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स के इस्टेब्लिश किए जाएंगे। खेल उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स, ठीक है। इसके अलावा फिर हम देख रहे हैं खिलाड़ी बीमा योजना शुरू की जाएगी, खिलाड़ी को 20 लाख तक की मेडिकल कवरेज, ठीक है। खेल नर्सरियों की संख्या बढ़ाकर 2,000 की जाएगी, खेल नर्सरी, ठीक है। और इसके अलावा फिर हम देख रहे हैं अप्रैल 2025 में आवासीय अकादमियों में डाइट मनी 400 से बढ़ाकर 500 रुपए की है। और बाकी जो अपडेट है, राज्य व जिला स्तर पर अत्याधुनिक अवसंरचना वाले कौशल केंद्र बनाए जाएंगे, ठीक है। ये अपडेट हमने देखी। उद्योग व श्रम आईएमटी खरगोदा की तर्ज पर 10 नई आईएमटी मॉडल टाउनशिप विकसित की जाएगी, ठीक है। कम से कम 10 एकड़ भूमि पर स्थित इकाई 50 उद्यमियों द्वारा सामूहिक रूप से वेतन पर औद्योगिक इकाइयों को अंतिम निर्णय के लिए वैध इकाई माना जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं ईएसआई हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी के लिए रियायती दरों पर जमीन दी जाएगी। गिग वर्कर्स होते हैं, जैसे हम देखते हैं जोमेटो में, स्विगी में, ब्लिंकिट में, जेप्टो में जो काम करते हैं, इनको कह रहे हैं गिग वर्कर्स, ठीक है। ब्लिंकिट, जेप्टो, ये गिग इकोनॉमी बनाते हैं, इसमें जो काम कर रहे हैं गिग वर्कर्स। तो बजट में भी केंद्र सरकार के बजट में बात हुई थी गिग वर्कर्स के लिए, ठीक है। पेंशन, इंश्योरेंस, धीरे धीरे इसकी बात हो रही है। मेक इन इंडिया की तर्ज पर हरियाणा में मेक इन हरियाणा कार्यक्रम आएगा, ठीक है। और इसके अलावा फिर स्वस्थ हरियाणा की बात की, अनसन मरीजों के लिए 17 जिलों में डे केयर सेंटर, ठीक है। 9 अत्याधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। ये ज्यादातर वही अनाउंसमेंट है जो पहले हमने इस पे पढ़ी है, ठीक है। क्लियर है ये अपडेट। हर जिला अस्पताल में 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक, ठीक है। और रेवाड़ी व जींद में आयुष हर्बल पार्क स्थापित किए जाएंगे, आयुष हर्बल पार्क रेवाड़ी व जींद में स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। शिक्षा में हमने देखा हर 10 किलोमीटर पर नया मॉडल संस्कृति स्कूल, 10वीं से 12वीं विद्यार्थियों के लिए मैथ ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा। स्टेम वाला पॉइंट देखो, ठीक है, स्टेम लैब बनाई जाएगी 615 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में, ठीक है। और हर जिले में एक मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा एक राज्य विद्यालय को, ठीक है। पीएम श्री स्कूलों में ई पुस्तकालय का निर्माण होगा, ठीक है। और इसके अलावा युवाओं को रोजगार क्षमता के लिए सीखते हुए कमाई मॉडल लागू किया जाएगा, जिससे 6,000 रुपए का मानसिक मानदेय भी आएगा। नीलोखेड़ी, करनाल और पन्नीवाला मोटा सिरसा में स्थित 2 इंजीनियरिंग संस्थानों को अपग्रेड कर हरियाणा प्रौद्योगिक संस्थान एचआईटी बनाने का लक्ष्य किया गया है। मुख्यमंत्री कौशल पदक सम्मान, ठीक है। विश्व कौशल ओलंपिक में मेडल विजेताओं को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, ठीक है। तो ये पॉइंट इसमें हम देख रहे हैं। कृषि से संबंधित महिलाओं के लिए डेयरी स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण, ठीक है। फिर इसके अलावा जो अपडेट हम देख रहे हैं, धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपए का अनुदान। देसी गाय खरीदने पर अब 30,000 मिलेंगे, पहले 25,000 थे, ठीक है। 60 करोड़ रुपए की लागत से पशु चिकित्सा संस्थाओं में जो दवाओं में उन्नत उपकरणों की व्यवस्था होगी। धान की बुआई पर अब 45 रुपए मिलेंगे, पहले 4,000 का हम देख रहे थे। प्राकृतिक खेती का लक्ष्य बढ़ाकर 1 लाख एकड़ निर्धारित किया है। बीज प्रशिक्षण लैब 4 जिलों में स्थापित की जाएगी। यूरिया डीएपी की बिक्री अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से भी होगी, ठीक है। जहां किसानों को बताना होता है, वैसे भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा से की फसल का कितना दाम, ठीक है। अब यहाँ यूरिया व डीएपी की भी बिक्री होगी, ठीक है। और यहाँ हम ये फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं। मोर्निंग किसानों की आय बढ़ाने के लिए योजना आएगी। प्राकृतिक खेती की योजना की अभी हमने बात की। पराली प्रबंधन 1,200 रुपए प्रति एकड़। और इसके अलावा अम्बाला, यमुनानगर, हिसार में हमने 3 नए उत्कृष्ट केंद्र लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के लिए हम देख रहे हैं। जापान सरकार की सहायता से सतत बागवानी प्रोजेक्ट भी आएगा, सस्टेनेबल जो बागवानी प्रोजेक्ट, सतत बागवानी। अन्य जिलों की तरफ फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल में लागू होगा बागवानी मिशन, ठीक है। पैक्सों की तरफ से पीएसी सीएस, जो पैक्स की तरफ से किसानों को बकाया राशि को एकमुश्त निपटान योजना। कृषि में नकली बीज व कीटनाशक
बेचने वालों पे अंकुश लगाने के लिए बिल लाया जाएगा। मुख्यमंत्री दूध उत्पादक योजना के तहत 70 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है। हिसार एयरपोर्ट में एयर कार्गो गोदाम बनाया जाएगा। ठीक है। बागवानी उत्पादों के निर्यात के लिए दक्षिण हरियाणा में स्थापित होगी सबसे बड़ी आधुनिक सरसों तेल मिल। ठीक है। हरियाणा राज्य भंडारण निगम की क्षमता से 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम बनाए जाएंगे। गन्ना कटाई के लिए हार्वेस्टर मशीन पर मिलेगी सब्सिडी। हर जिले में एक नया गो अभयारण्य बनाया जाएगा। गुरुग्राम में स्थापित होगी अत्याधुनिक फूल मंडी। ठीक है। इसके अलावा हम देख रहे हैं विट्टा बूथ नए खोले जाएंगे, क्योंकि विट्टा से जब ये नए बूथ खोले जा रहे हैं तो ये लोग जो दूध लेंगे उससे फार्मर्स को ही बेनिफिट होगा, फार्मर से ही लेंगे। कोऑपरेटिव मॉडल है ये, फिर आगे शहरों तक ये उपलब्ध कराएंगे। 750 हर हित स्टोर एक योजना है राज्य सरकार की, हर हित स्टोर। इससे देखो यहाँ हरित ऐप भी है, जो स्टोर है यहाँ पे अच्छा उत्पाद मिलता है, सरकार की तरफ से फ्रेंचाइजी मिलती है हर हित स्टोर की। ठीक है। हिसार में अमरूद और सिरसा में किन्नू के लिए स्थापित हो गए प्रसंस्करण प्लांट। सिरसा भिवानी में एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित होंगे। पशुधन बीमा योजना में 5 पशुओं से बढ़ाकर अब इसकी संख्या 10 कर दी गई है। इसी तरह देखो सबके लिए है, बेरोजगार के लिए क्या 50 लाख रोजगार, किसान के लिए, एससी वर्ग के लिए, कामकाजी महिला, डिलीवरी बॉय, बेगर, सैनिक। ठीक है। और ये सारी अपडेट ठीक है, क्लियर है ये भी हम इस पे देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है। तो यही सारी अपडेट है इस बार के बजट में। ये चीजें लास्ट में मैंने इंग्लिश में मेंशन कर दिया, जो लोग पढ़ना चाहें। ठीक है। इंग्लिश में जो पढ़ना चाहें उनके लिए भी ये मेंशन कर दिया है। ठीक है। ये फाइल भी आपको जीके लाइव हिमांशु सर ऐप पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। अभी के लिए इसको हम इतना ही डिस्कस करते हैं। ठीक है। थैंक यू क्लास।